व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द-गिर्द खुशियाँ बाँटते रहें। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े-मज़े की दावतें कर भी रहे होंगे और करवा भी रहे होंगे। मतलब खुश भी होंगे और खुशियाँ बाँट भी रहे होंगे। तो इस प्यारी-सी छोटी-सी दुआ के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा आलमंड केक की आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत मज़े का बनता है। बहुत से केक्स की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि बेकिंग की आइटम्स हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ और इसमें आपको बहुत सी टिप्स मिलने वाली हैं। बहुत से आपके मसाइल का हल जो है ना इस वीडियो में आपको मिलेगा। जिसमें मैं ट्रिक्स एंड तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बेकिंग को हम परफेक्ट बना सकते हैं। इसमें मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बे किए हैं, बहुत चीज़ें नुकसान की हैं, लेकिन उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। तो वो तजुर्बे, वो बातें, वो कुछ जो टिप्स हैं, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह इस पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम आलमंड केक की रेसिपी बनाने आलमंड केक बनाएँगे, जो बहुत सिंपल है। सिंपल सबसे पहले हम अपने जो बर्तन है उसको रेडी कर लेंगे। ये सिल्वर की देगची है मेरे पास एक, उसमें मैं आज केक बनाने लगी हूँ। ठीक है, और आपने बटर पेपर का इस्तेमाल करना है। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ पर लिया है A4 साइज़ पेपर। अगर आपके पास बेकिंग शीट है यानी कि तो वो आप लें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो A4 साइज़ पेपर इज़ आल्सो नॉट बैड। इससे भी हम गुज़ारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बादामों को आधा किया, वो लगाए, काजू लगाए और जो पीसे हुए बादामों को हमने पीस लेना है, क्रश कर लेना है और वो हमने इसमें डाल देने हैं साथ से। तो ये हमारा बर्तन हो गया है रेडी। अब हम बनाने लगे हैं केक। यहाँ पर आपके साथ एक मैं बहुत ज़बरदस्त सा मेथड शेयर करने लगी हूँ कि ये आप अगर बना के रख लेते हैं ना, तो केक बनाना फिर आपके लिए मिनटों की बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बनाने जा रही हूँ केक मिक्स। केक मिक्स बना के रख लें और उसके बाद इंजॉय करते रहें। जब मर्ज़ी केक मिक्स में से मैदा लिया और बना लिया। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको थोड़ी-सी क्वांटिटी में बताने लगी हूँ। 3 कप्स मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और 1 कप के हिसाब से हम 1 कप में हम 2 टीस्पून बराबर करके हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 कप्स मैदा लिया है, तो इसके अंदर जाएंगे 6 टीस्पून बराबर बेकिंग पाउडर के। ठीक है, ये ऐसा केक मिक्स है कि ये आप बना के रख लें और उसके बाद जस्ट आपने अंडे और चीनी और ऑयल को बीट करना है और उसके बाद ये केक मिक्स अपने उसके हिसाब से उसमें डालना है और आपका केक जो है ना रेडी हो जाएगा मिनटों में। ठीक है, और ये है बेकिंग सोडा। ये हम इसमें डालेंगे 1 पिंच, आप कह लें कि ये 4th टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून के जो है ना 4 चौथाई हिस्सा। ठीक है, देख तो लिया आपने मैंने कितना डाला है। तो 3 कप्स में 6 टीस्पून बेकिंग पाउडर का चला गया और बेकिंग सोडा चला गया। आप कह लें 2 पिंच डाल लें आप, काफ़ी होगा। ठीक है, ये डालने के बाद उसको चम्मच से मिक्स करें और उसको आप छान के किसी भी एयर टाइट जार में डाल के ये आप रख लें। ये आपका केक मिक्स रेडी है। जस्ट आपने इसमें से फिर मैदा निकालना है और बेकिंग कर लेनी बाकी चीज़ें बीट करके, जो लिक्विड चीज़ें हैं वो बीट करके उनमें ये डालना है और आपका केक रेडी हो जाएगा। है ना मज़े की बात? तो ये सिंपल, और इससे मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ। इससे हम बहुत कुछ बहुत जल्दी बना सकते हैं। लाइक लंच बॉक्स आइडियाज़ में ये बहुत अहम है। यानी कि इस ये आपका बन के रखा हो तो आप सुबह बच्चों के लंच टाइम में बहुत ईज़िली कुछ भी बना सकते हैं। वो कुछ भी क्या-क्या बना सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हम आते हैं अपनी दोबारा से बेकिंग की तरफ। ठीक है जी? तो यहाँ पर अब मैं 1.5 कप मैदे के हिसाब से केक बनाने लगी हूँ, जिसमें मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। ठीक है, और जितने अंडे बने हैं ना 1 कप में डाल के जितने अंडे हुए हैं ना, उसी हिसाब से हमने इसमें डालना है ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा चाहे कम हो जाए, इट्स ओके। कुकिंग ऑयल ले लें। और अगर आप मक्खन के साथ बनाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। मक्खन आपके घर में अवेलेबल है तो आप मक्खन डाल लें और मक्खन मक्खन मेल्टेड मक्खन आप डालेंगे, बटर डालेंगे। ठीक है, और ये देखें जी ये मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से जो लेमन है उसका छिलका क्रश करके डालना था, बट कोई फ़ायदा नहीं, वो बेचारा ऊपर ही हुई जा रहा था। क्योंकि रीज़न क्या थी कि लेमन फ्रेश नहीं था। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है जिसका छिलका बिल्कुल वो है, तो वो आपने क्रश करके डाल लेना है। तो फिर जब मैंने कहा इसका छिलका नहीं डाल रहा तो इसको हम ऐसे ही डाल लेते हैं, जो है ना निचोड़ के। लेकिन यहाँ पर आप को मैं कहूँगी कि आपने लेमन जो है ना, अगर उसका छिलका ऊपर से क्रश होकर डल जाता है तो वही डालें। लेमन बाद में ऐड करें। तो ये एक इससे क्या हुआ था कि केक तो हमारा अच्छा बन जाएगा आपका, लेकिन आपको बीट करने में थोड़ा सा मसला होगा।
ठीक है। तो ये मैंने जज़्बाती हो के मैंने कहा नहीं डाला छिलका, कोई बात नहीं, चलो लेमन निचोड़ दो अंदर, खैर ही है, देखी जाएगी। तो मैं इस तरह के तजर्बे करती रहती हूँ, कभी सही कुछ तजर्बे अच्छे हो जाते हैं, कुछ तजर्बे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जो अच्छे रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो नहीं अच्छे रहते वो मैं सिर्फ़ अपने तक रखती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हमने उसको अच्छे से बीट करेंगे अंडे को, और क्या-क्या डाला था हमने, ऑयल, अंडे और ठीक है, और उसके साथ ही हमने डाल देनी है चीनी। अब अच्छा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो लेमन है ना वो आप बाद में डालें तो वो ज़्यादा दूध के साथ जब हम ऐड करते हैं ना लेमन, तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी टिप है कि आप यहाँ पर अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो हमने केक मिक्स बनाया था, इसको अब हम ये डालेंगे तकरीबन 1 1/2 कप के करीब, या आपने देखना है कि आपका जो बैटर है वो किस तरह से है, उस हिसाब से अब हम ये ऐड करेंगे। ठीक है जी। ये 1 कप लिया और ये हमने इसको डाल दिया। इसको डालने के बाद हम बीट करेंगे। तो बेकिंग में जो एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, और वो है आपकी हीट, कि आप उसको किस तरह से हीट देती हैं। एक दफ़ा सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा केक बहुत अच्छे से फूल जाता है, लेकिन जब हम चूल्हा बंद करते हैं, ओवन बंद करते हैं, तो वो फुस करके नीचे आ जाता है। इसमें भी यही रीज़न होती है कि हम उसको बहुत तेज़ आंच पे पका लेते हैं, और फिर वो जो अंदर से हमारा केक कच्चा रह जाता है वो फूलता है, और हम कहते हैं वाह वाह वाह, और जब निकालते हैं तो हो जाता है। और इसमें एक रीज़न और भी होती है कि वो हमारा बीट नहीं अच्छे से हुआ होता। तो इसमें आपने एक टिप हमेशा याद रखनी है कि ये देखें 1/2 कप मैंने और मैदा लिया, वो मैंने अंदर डाल दिया। ठीक है। एक टिप आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बेकिंग करें, उसमें जो आपकी लिक्विड चीज़ें हैं, लाइक अंडा हो गया, ऑयल हो गया, इन दोनों चीज़ों को आपने पहले मिक्स कर लेना अच्छे से। ऑयल और चीनी को भी आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। ऑयल, चीनी और अंडे, ये पहली वो चीज़ें हैं जो आपने पहले मिक्स करनी होती हैं। ठीक है। अच्छे से उनको बीट कर, जितने अच्छे से आप उन्हें बीट करेंगे ना, उतना अच्छा आपका केक का जो फ्लेवर है ना वो आता है। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दूध भी डाला है, दूध ऐड किया है। लेमन और दूध का कॉम्बिनेशन केक में बहुत, उससे क्या होता है कि हमारा केक बहुत सॉफ्ट सा और बहुत अच्छा आता है। लाइक जब हम एक होता है ना कि अक्सर आप दूध को बटर क्रीम, बटर मिल्क बनाते हैं, तो वो बटर मिल्क हमारा कह लें कि जब हम लेमन डाल देते हैं और साथ नीम गर्म दूध डाल देते हैं ना, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त मटेरियल और जो फ्लेवर है ना केक के अंदर आता है इस चीज़ का। तो लेमन नहीं है आपके पास, आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है, ऑरेंज का छिलका जो है ना, वो भी अगर आप इस तरह से ऊपर से क्रश करके डालते हैं तो ऑसम, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है उसका भी, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर ऑरेंज का सीज़न नहीं है तो लेमन का तो बेस्ट, लेमन भी बेस्ट है। ठीक है। तो ये हमारा जो बैटर है ये रेडी है। और ऑरेंज, अगर आपने ऑरेंज केक का रेसिपी देखनी है तो वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बैटर रेडी है। ये यहाँ इसको हम डालेंगे देगची में। अच्छे से डालने के बाद इसको हम 2 3 दफ़ा इसके उठा के ज़रा, ये ठीक है। और ये साथ साथ हमारा काम चल रहा था, ये मेरी बेटी का था साइंस प्रोजेक्ट, जो केक बनाने के साथ साथ दिमाग भी बनाना था। लग रहा है कहीं से दिमाग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो दिमाग बना है वो वाकई ये केक नहीं है, खाने वाली चीज़ कोई नहीं है ये जस्ट हमने मैदे की डो बनाई थी, घर में ही बनाई थी, उसमें कलर्स ऐड करके, तो ये अपनी तरफ से हमने एक दिमाग बनाया। ये देखें मेरे हाथों का कलर देखें, ये रेड और ये मिक्सिंग कर करके ना, प्रोजेक्ट उसका था, मुसीबत मुझे पड़ी हुई थी। आज तक हमने अपने साइंस प्रोजेक्ट्स में इतना काम नहीं किया होना जितना इसमें करना, बच्चों के लिए करना पड़ा है। केक हमारा यहाँ पर रेडी है, तकरीबन ये 25 से 30 मिनट्स में बेहतरीन किस्म का आपका केक रेडी हो जाएगा। ठीक है। और इसको आपने नीचे से पकाने के बाद ऊपर से आपने चंद सेकंड्स के लिए या 1 2 मिनट के लिए कलर देना होता है। ओके। तो ये हमने इसको उलटेंगे और निकालेंगे, तो बेहतरीन सा हमारा ये केक बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। जितनी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कि अपना बताएं कि आपने बनाया, आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और केक बनाने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो भी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ बेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, क्योंकि बेकिंग में की तो क्या ही बात है, बेकिंग करने का जितना मुझे मज़ा आता है ना वो और किसी चीज़ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखें ये हमारा केक बेहतरीन किस्म का बन के रेडी है। और ये देखें बटर पेपर की जगह ये हमने A4 साइज़ पेपर लगाया था, बट वो भी ठीक रहा है, नॉट बैड। ठीक है। तो आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि चूँकि केक जो हमारा ऊपर वाली साइड से ऊंचा हो गया था, फूल गया था, तो इसके ऊपर हम हल्का सा थोड़ी देर के लिए वज़न प्लेट को ही उल्टा करके रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे, जिससे हमारा जो केक है नीचे से भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा।
अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ बेकिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें और यस नेक्स्ट में आपने इसके ऊपर लगाना है, मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ जेल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली कोई सा जैम लें, उसको हल्का सा अच्छे से बीट करें जैम को, और बीट करने के बाद उसको आप अप्लाई कर दें। जैम आपके पास नहीं है तो आप इस शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शहद भी आपके पास नहीं है तो फिर आप ख़ुद से घर में पानी लें, उसके अंदर आप हल्का सा चीनी को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद उसके अंदर आप जो है ना हल्का सा उसका जब वो एक बन जाएगी, लेयर सी बन जाएगी, तो वो आप इसके ऊपर आप लेमन, थोड़ा सा लेमन निचोड़ें उसके अंदर और वो आप अप्लाई कर दें। तो वो भी आप, उससे क्या होगा कि केक में बहुत ज़बरदस्ती शाइन आ जाती है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बाज़ार का केक है। तो बिल्कुल ये घर में बनाएं, अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ बनाएं और इन्जॉय करें, और बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं, और डिज़ाइनिंग आलमंड्स की आप पे डिपेंड करती है, जैसी मर्ज़ी बना के खाएं और इन्जॉय करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और इंशाल्लाह ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। तो मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में अपने बच्चों से भी एडिटिंग करवाऊँ। लास्ट वीडियोज़ उन्होंने एडिटिंग की, आप अपना वो भी देख के बताइएगा कि उनकी एडिटिंग आपको वॉइस ओवर उनकी कैसी लगी, ताकि उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। तो चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।